हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है फ्रेंड्स एंड द फ्लैटरर्स और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का जन्म और पालन पोषण स्टार्टफोर्ड अपन एवन में 1585 से 1592 के बीच हुआ। स्टार्टफोर्ड अपन एवन इंग्लैंड के एक टाउन का नाम है। उन्होंने एक राइटर और एक एक्टर के रूप में अपने सक्सेसफुल करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1589 से 1613 के बीच अपने ज़्यादातर वर्क्स लिखे। शुरुआत में ये मेनली कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ ही लिखते थे। फिर इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखना शुरू किया। इनकी लिखी हुई हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ को इंग्लिश लैंग्वेज के फाइनेस्ट वर्क में काउंट किया जाता है। अपने जीवन के लास्ट फेज में इन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ भी लिखा, जिसे रोमांसेस कहा जाता है। इन्होंने 1613 के अराउंड स्टार्टफोर्ड में रिटायरमेंट ले लिया, जहां 3 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। सबसे पहले हम लोग इसके टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स का मतलब तो आप सबों को पता है, दोस्त, और फ्लैटरर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो हमारी चापलूसी करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बढ़ा चढ़ा कर हमारी तारीफ़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई एक नॉर्मल इंसान होते हैं तो फ्लैटरर्स का काम क्या होता है कि वो हमें इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि हमें खुद में किंग और क्वीन वाली फीलिंग आने लगती है। तो ऐसे चापलूसों से दूर ही रहना चाहिए। इस पोएम में वही बताया गया है कि फ्रेंड और फ्लैटर में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले करते हैं स्टैंजा 1। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, यहाँ दी का मतलब हुआ यू, इज़ नो फ्रेंड इन माइजरी। माइजरी का मतलब मुसीबत। तो इन दोनों लाइंस का मतलब हुआ हर एक इंसान जो आपकी चापलूसी करता है वो मुसीबत में कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। आगे है वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। मतलब बातें बोलना तो बहुत आसान काम है, जैसे हवा इधर से उधर चली जाती है बिना किसी रुकावट के, लेकिन फेथफुल फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेंजा 2 की ओर। एवरी मैन विल बी thy friend, whilst thou hast wherewith to spend। यहाँ thy का मतलब हुआ your, whilst का मतलब जब तक, thou का मतलब you, hast का मतलब have और wherewith का मतलब कोई भी साधन या मनी। तो इन 2 लाइंस का मतलब हुआ हर एक इंसान तभी तक आपका फ्रेंड बन के रह सकता है जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में उसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे हों, रिसोर्सेस हो। मतलब एक तरह से वे सब आपको मनी बैंक समझ के रखते हैं। जब तक पैसे हैं तब तक फ्रेंड है, जब नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। आगे है बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, नो मैन सेल सप्लाई दाई वांट। यहाँ क्राउन्स का मतलब हुआ राजा या फिर महाराजा, और स्कैंट का मतलब हुआ खाली होना, कम होना। तो इन दोनों लाइंस की मीनिंग हुई कि आप उन लोगों के लिए तभी तक राजा हो, महाराजा हो जब तक आपके पास पैसे हैं। एक बार आपके पैसे ख़त्म हुए कोई भी आपके काम नहीं आएगा। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, बाउंटीफुल दे विल कॉल हिम। यहाँ प्रोडिगल का मतलब हुआ खर्चीला, यानी जो खर्च करने में आगे रहे, और बाउंटीफुल का मतलब हुआ उदार या दानी। तो इन दोनों लाइंस की मतलब हुई अगर आप उनके ऊपर खर्च करते हो, खर्चीले टाइप के हो, तब तक ही वो आपको उदार और दानी कहेंगे। आगे है एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग। मतलब वे चापलूस दोस्त आपकी चापलूसी कर करके
आपके सारे पैसे आपसे निकलवा लेंगे और बस आपको यही जताते रहेंगे कि आप उनके लिए कोई किंग हो, कोई गॉड हो, कुछ इस तरह से। स्टैंजा 4, बट इफ फॉर्चून वंस टू फ्रॉन देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन। यहाँ फ्रॉन का मतलब हुआ नाराज़ होना। तो ये लाइन क्या है कि अगर एक बार आपका लक आपसे नाराज़ हो गया, मतलब बैड लक की वजह से आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए, डूब गए, तो वो जो चापलूस दोस्त थे ना आपके, जो हमेशा आपको राजा महाराजा की तरह ट्रीट करते थे, वो भी आपको बाय बाय बोल के निकल लेंगे। आगे है, दे दैट फॉन्ड ऑन हिम बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर। यहाँ फॉन्ड का मतलब हुआ चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। तो जो दोस्त पहले आपकी तारीफ़ करते थे, आपकी चापलूसी करते रहते थे, अब वही आपके साथ चलना और बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। स्टैंजा 5, ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड। इसमें कहा गया है कि जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तब वो आपके पास आएगा और आपकी हेल्प करेगा। इफ़ दाउ सॉरो ही विल वीप, इफ़ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप। मतलब अगर आप दुखी होंगे तो वो भी आपके साथ रोएगा। वीप का मतलब हुआ सिसक सिसक के रोना। लाइक जैसे अगर छोटे बच्चे रोते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके रोते हैं, लेकिन बड़े लोग मेनली शांत होके बस आंसू बहाते हैं। तो यहाँ पे बड़े लोगों के लिए यूज़ किया गया है वीप। तो जब आप दुखी होंगे तो आपके सच्चे फ्रेंड्स भी आपके साथ रोएंगे। अगर आप किसी वजह से जगे रहोगे, अगर मान लेते हैं किसी चीज़ को लेकर के आपको टेंशन है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको नींद नहीं आ रही है, तो वे सच्चे फ्रेंड्स भी कभी नहीं सोएंगे, वो भी आपके साथ जगेंगे। अब स्टैंजा 6, thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart। यहाँ doth का मतलब हुआ don't, bear का मतलब हुआ किसी चीज़ को सहन करना और apart का मतलब हुआ दूर जाना। तो अगर आपके दिल में किसी तरह का कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो उस समय आपका सच्चा फ्रेंड कभी भी आपका साथ छोड़कर दूर नहीं जाएगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आगे है, These are certain signs to know faithful friend from flattering foe। तो ये कुछ साइन हैं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन आपके फेथफुल, वफादार और सच्चे फ्रेंड है और कौन चापलूसी करने वाले दुश्मन। तो एक बहुत ही अच्छी पोएम थी। आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो हमेशा आपकी चापलूसी करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और तभी तक फ्रेंड रहेंगे जब तक आप उनके काम आते रहेंगे। जैसे ही उनका काम निकल जाएगा वो आपको अपनी लाइफ से निकाल देंगे, या ऐसा कहें कि वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये पूरी पोएम समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।